Good morning students. In today's video lesson we are about to start another important topic of current electricity, that is potentiometer, and we will study the two application of potentiometer in the next upcoming videos. So first of all we are taking the potentiometer, its principle, construction and its फॉर्मूला, ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं. क्लियर है? ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर हैज़ नो स्पेशल डिफिनेशन. इट्स डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन और इट्स बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के यूजेस के ऊपर बेस्ड है. तो पहले हो गया पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है. तो पहले डिफिनेशन में आप बोलोगे पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल्स. ठीक है, जब भी आपको दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना हो, द ईएमएफ ऑफ आप यहाँ पे लगा सकते हो 2 सेल्स. ठीक है, जब भी आपको दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो हम लोग इसका पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. द सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं. एंड फाइनल इट इज यूज्ड और इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट और मेजर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. और किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो पोटेंशियोमीटर की कोई डिफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन इसके यूजेस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियोमीटर तो आप सिंपली बोल सकते हो पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ईएमएफ कंपेयर करने के काम आ सकता है, जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है और जो किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करके बता सकता है. उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं. तो आपके इस कोर्स ऑफ सिलेबस के अंदर आप लोग दो ईएमएफ कंपेयर करोगे, मतलब दो एप्लीकेशंस इसके बारे में पढ़ोगे. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वुड बी टू कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडली वी विल फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. इसकी 2 ही एप्लीकेशंस आपके सीबीएसई सिलेबस के अंदर आती हैं या एनसीईआरटी बेस्ड है. ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पोटेंशियोमीटर इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हम लोग डिस्कस करते हैं. देखो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो पोटेंशियोमीटर को एक वुडन प्लैंक के ऊपर या एक वुडन बोर्ड के ऊपर सेट किया होता है. ठीक है, तो मैंने ये जो बाउंड्री लगा रखी है ये बाउंड्री वुडन बोर्ड की है. ठीक है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर एक 1 मीटर स्केल का या 100 सेंटीमीटर का एक स्केल यहाँ पे सेट है, जिसको मैंने मीटर स्केल से क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको. ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है, आप इसको पोटेंशियोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वायर हम लोग लेते हैं वो ये वायर्स, मैंने ये ग्रीन कलर से इन वायर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है. ये वायर्स या तो कॉन्स्टेंटन की होती हैं या मैग्नेटिन की होती है ये वायर. ठीक है, मैग्नेटिन की वायर्स होती हैं, इन्हीं की क्यू वायर्स बनाई जाती है. तो आपको सिंपली पता है ये 2 ऐसे अलॉयज होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों अलॉयज के लिए स्मॉल पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. उससे क्या फायदा है कि अगर एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर इन वायर से करंट फ्लो करता है तो इन वायर्स की अगर हीट हो जाती है वायर्स, तो हीटिंग की वजह से जब इनका टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केस के अंदर इन वायर्स की रेजिस्टिविटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी. तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रेजिस्टिविटी ऑफ वायर को क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है. और हम उस रेजिस्टिविटी ऑफ वायर को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली डिपेंडेंट लेते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर. तो जब भी आपको कभी ऐसी वायर्स लेनी पड़ेंगी जो वायर टेम्परेचर, जिनकी वायर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो यू विल ऑलवेज प्रीफर टू चूज कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन वायर. ये वायर चूज की जाती है क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल होता है. ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है आपने 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर की मतलब 4 मीटर की वायर्स यहाँ पे स्ट्रेच कर रखी है. दिखने में ये सारी वायर एक दूसरे के पैरेलल में है, लेकिन बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन अंदर ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन से कंबाइन है. ठीक है, यहाँ जो मैंने ये लगा रखा है, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगा रखी है, इनको हम लोग कॉपर स्ट्रिप्स बोलते हैं.
ठीक है, क्या काम करती है, ये 100 सेंटीमीटर वाली वायर को 200 सेंटीमीटर वाली वायर से, 200 को 300 सेंटीमीटर वाली वायर से और 300 को 400 सेंटीमीटर वायर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबली स्मॉल रखने के लिए, क्योंकि हम पूरे सर्किट के अंदर इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं, तो इन कॉपर स्ट्रिप्स को आपने क्या ले रखा है, थिकर ले रखा है। और थिकनेस बढ़ाने से आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा सर्किट इधर बना रखा है हमने वुडन प्लैंक के ऊपर या एक वुडन बोर्ड के ऊपर बना रखा है। ठीक है, आउटसाइड दिस पोटेंशियोमीटर हमने एक सर्किट बना रखा है। इस पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और दूसरे टर्मिनल को थ्रू एक एमीटर एंड रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है, इसको आरएच लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो एक रियोस्टेट के थ्रू और एक की के थ्रू और एक एमीटर के थ्रू हमने बी टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बैटरी दिखाई है, इस बैटरी को हम डीसी बोलते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट वाला नहीं है, यहाँ पे डीसी का मतलब है ड्राइविंग सेल। ठीक है, एक ऐसा सेल विच ड्राइव्स द पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर को क्या करता है, चलाता है। ड्राइव करने का मतलब जिससे जो सेल इस पूरे पोटेंशियोमीटर को एक कांस्टेंट करंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, देखो नॉर्मली ये ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है। जहां पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करता है, वहीं ये यहां नॉर्मली गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी मैं इस पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊंगा तो यहां वोल्टमीटर की तरह जोड़ेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी नल पॉइंट के ऊपर, नल मेथड के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग समझाने के लिए मैंने यहां गैल्वेनोमीटर की जगह क्या जोड़ा है, वोल्टमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ वायर। ठीक है, वायर्स के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है कौन सा, आपका वोल्टमीटर। ठीक है, तो सिर्फ प्रिंसिपल के अंदर वोल्टमीटर जोड़ा जाता है, अदरवाइज एप्लीकेशन के अंदर सब जगह क्या रहेगा, ये गैल्वेनोमीटर रहेगा। यहाँ पे क्लियर है, ओके, सारा कनेक्शन फिट है। सबसे पहले हम लोग K1 की को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। K1 की को ऑन करते ही हम लोग रियोस्टेट की वैल्यू इस तरीके से सेट करते हैं दैट वी एंश्योर दैट ए कांस्टेंट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो लेट वी से आई कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर आई कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, फ्लो करता है। 400 सेंटीमीटर की कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियन वायर से आई एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ते हो तो आपको 2 चीजें प्रोवाइडेड में लिखी मिलती है, ध्यान देना। ठीक है, फिजिक्स के अंदर कभी भी अगर प्रोवाइडेड वर्ड किसी के प्रिंसिपल में लिखा आता है तो इसका मतलब प्रोवाइडेड वर्ड टेल्स यू अबाउट ए कंडीशन, आपको क्या बताता है, कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि ये जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ाने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का, दिस प्रिंसिपल इज ओबेड ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज टू बी ओबे। ठीक है, या मस्ट बी ओबेड, तब ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, ओबे करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग इस वायर का, जो आपने मैग्नेनियन या कॉन्स्टेंटन की वायर ली है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ CS, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और सेकेंडली करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, आई लिख दिया मैंने, आई है आपके पास, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, थ्रू द P वायर लिख देता हूं मैं पोटेंशियोमीटर वायर से। ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ओबे होनी चाहिए। और ये कंडीशन क्या है, the condition on which the working of potentiometer या principle of work potentiometer is given is area of cross section of the constant wire and current flowing through the constant wire should be constant। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, constant होनी चाहिए, यही है आपका। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट होती है तो उस केस के अंदर क्या आ जाता है, ये पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको समझाते हैं। देखो, ठीक है, यहां तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में था और 2 चीजें मैंने कांस्टेंट ली है। फर्स्ट थिंग हमने कांस्टेंट ली है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द
constant and wire should be constant. And second thing, the current flowing through the area must be current flowing through the potentiometer wire should be constant. तो करंट को कांस्टेंट कैसे करेंगे, हम इस A1 एमीटर के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं. मान लेते हैं आपने इस A1 एमीटर के अंदर 50 मिली एम्पियर करंट क्या कर दिया है, सेट कर दिया है. तो दिस 50 मिली एम्पियर, जब तक ये एमीटर 50 मिली एम्पियर करंट शो करेगा, इस पूरी पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सेट हो गया, मतलब फ्लो कर रहा है. ठीक है. और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपने क्या लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है. ठीक है. तो नेक्स्ट के अंदर, या मैं इसी में ले लेता हूं, चलो. ठीक है. हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. तो क्या है, देखो, अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट होती है, द प्रिंसिपल ऑन विच द पोटेंशियोमीटर वर्क्स इज पोटेंशियल डिफरेंस across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire only at the condition when area of cross section of the wire and current flowing through the potentiometer wire should be constant. ठीक है. लेकिन इस प्रिंसिपल को हमें समझना पड़ेगा. ठीक है. ये प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से सुनना, इस वोल्टमीटर का एक एंड ऑलरेडी पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है, देखो. ठीक है. क्योंकि ये वोल्टमीटर ए पॉइंट से कनेक्ट है, ए पॉइंट से आपने ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टर रखा है. क्लियर है. अब देखो, अगर इस पोटेंशियोमीटर का दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, उसको मैं ओ पॉइंट के ऊपर ही टच कर देता हूं. ठीक है. तो ये पोटेंशियोमीटर जीरो रीडिंग देगा. क्यों? क्योंकि इसको आपने वहीं टच कर दिया जहां इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है. पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे चले गए, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, द रीडिंग गिवन बाय द वोल्टमीटर वुड बी जीरो. ये भी क्या हो जाएगा, रीडिंग जीरो के बराबर हो जाएगी. क्लियर है. अब नेक्स्ट सुनना, जैसे ही मैंने जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट किया ओ पॉइंट से इस पहली वायर के ऊपर, मतलब उस 0 से 100 सेंटीमीटर वायर के ऊपर वायर बनी हुई है कॉन्स्टेंटन की लटवे से. ठीक है. तो कॉन्स्टेंटन है सम रेजिस्टिविटी. ठीक है. इसकी रेजिस्टिविटी होती है और हायर होती है रेजिस्टिविटी. तो जितना आप उस जॉकी को इस ए एंड से दूर लेके जाओगे, उतना वायर की लेंथ बढ़ेगी. तो उस कांस्टेंट एंड वायर की क्या बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी. और जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, हमने सीखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. ठीक है. इसका मतलब जितना इस नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल को, वोल्टमीटर का नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल स्लाइड करता हुआ ए टर्मिनल से दूर जाता जाएगा, उतनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ेगी. लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है. और ये प्रिंसिपल यही है कि जितनी वायर की इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उतना ही पोटेंशियल या वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. तो मैं यहां पे इसको लिख कैसे रहा हूं, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. उस पोर्शन के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का. Only at the condition area of cross section and current flowing through the potentiometer wire should be constant. ठीक है. तो इस प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई करंट आपने इसे पोटेंशियोमीटर वायर में सेट कर दिया, और लेट वी से आपने यहां से जॉकी को हटा के, लेट जॉकी इज टच्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपने जॉकी को टच कर दिया जे पॉइंट के ऊपर. ठीक है. तो लेट ए से जे पॉइंट तक जो कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ मान ली है मैंने, कहां से कहां तक लेंथ ले रहा हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं उस वायर की लेंथ एल, और यहां तक हो जाती है वो लेंथ, देखो. ठीक है. यहां से 100 सेंटीमीटर ये, और कुछ आगे उसको मैंने आर्बिट्रेरी लेंथ बोल दिया, एल से डिनोट हो गया. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और एल इस वायर की लेंथ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ वायर, दैट इज मैं बोल देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ एजे पोर्शन ऑफ वायर. ठीक है. इस वायर की ए से जे पॉइंट तक के रेजिस्टेंस हो जाएगा. वायर का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ये हो जाएगा. क्लियर है. अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो आपने एज इट इज इसको एज इट इज छोड़ा, आपने रेजिस्टेंस को एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पे है. ठीक है. उसके बाद इस वायर से या इस कंप्लीट पोटेंशियोमीटर वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है. तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे पोर्शन ऑफ द वायर. ठीक है. वायर के एजे पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एजे पोर्शन. ठीक है. तो यहां पे लिख देता हूं आर एजे. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ एजे पोर्शन हो गया. ठीक है. करंट फ्लोइंग थ्रू द एजे पोर्शन आई था, रेजिस्टेंस ऑफ एजे पोर्शन है रो एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर. क्लियर है. ओके. इसके अंदर अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हो
तो आपने इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में बता दिया था, एरिया और करंट शुड बी कांस्टेंट। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर शुड बी कांस्टेंट, सेकेंडली करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी कांस्टेंट, और रेजिस्टिविटी अगर आपने कांस्टेंट वायर ले लिया तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई है इसकी, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी, हर अलॉय की रेजिस्टिविटी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास आई भी कांस्टेंट है यहाँ पे, रो भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ वेरिएबल क्या बता, लेंथ ऑफ द वायर इज वेरिएबल, ठीक है। तो ये आई रो डिवाइडेड बाय ए ये कांस्टेंट हो गया, और इस कंप्लीट कांस्टेंट को मैंने के लेटर से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास है फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल अक्रॉस एजे पोर्शन ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के एजे पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सम कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पे के टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ये लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं तब तो लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग था। एक बार रिपीट कर देता हूं, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, ये लेंथ वायर की जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, मान लेते हैं एक पोर्शन आपने वोल्टमीटर का ए पॉइंट पे टच किया, एक बी पॉइंट पे टच कर दिया वोल्टमीटर का नेगेटिव पोटेंशियल, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी पोटेंशियल ड्रॉप, देखो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये है कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी जितनी इस वायर की, इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर आप जो की को दूर तक स्लाइड करते जाओगे, मतलब 100 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 200 बढ़ी, फिर 300 सेंटीमीटर, फिर 400 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये ऐसे बढ़ती जाएगी 200, 300, 400 सेंटीमीटर तक, जितनी जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग हमने यहाँ पे क्या देखी कि इसकी वर्किंग में हमने देखा कि यहाँ पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एजे पोर्शन, वो आपके पास आया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे पोर्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एल के बराबर, ठीक है। इस कांस्टेंट को यहां से फाइंड आउट करते हैं तो इसको एक तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, और दूसरा एक किसको, ये कांस्टेंट का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसके का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ रखा है ग्रेडियंट वर्ड, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी कि रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। तो वहां भी आपने कहा था कि जब भी पोटेंशियल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है ना, जब कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं तो उसके लिए ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां भी देखो जब आप K को फाइंड आउट करोगे तो K का फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ के बराबर। तो इट मींस पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, और जब भी पोटेंशियल चेंज होती है लेंथ के रेस्पेक्ट में उस फैक्टर को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट वर्ड आएगा सॉरी ये, ठीक है, ग्रेडियंट DIENT आएगा, क्लियर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके ऊपर डिपेंड करता है या किस पे बेस्ड होता है, पोटेंशियोमीटर, एक तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियोमीटर 8 वायर का या 4 वायर का 400 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर दिखा रखा है, अगर ये 800 सेंटीमीटर का होता तो आपके पास क्या हो जाता, सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ बढ़ती तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मेनली डायमेंशनली या आप बोलोगे पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज होती जाएगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर पोटेंशियल क्या रखा जाए, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब अगर आप ड्राइविंग सेल को 4 वोल्ट के ऊपर सेट कर देते हो, ठीक है, उस केस के अंदर ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया लेट वी से 4 वोल्ट के ऊपर, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ 400 सेंटीमीटर होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं K1 होता। अगर इस लेंथ को बढ़ा के आप 800 सेंटीमीटर के अराउंड कर देते हो, 8 वायर यूज कर लेते हो आप लोग कांस्टेंट की, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K2 हो जाएगा। उस केस के अंदर K2 पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होगा और K1 पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वायर यूज्ड इन ए पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कितनी वायर यूज कर रखी है उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली पोटेंशियोमीटर के बारे में था, अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ा है, समझ में आ जाएगा आराम से। थैंक यू।